शिट ये क्या हो गया गाइस। हाथ टूट गया। मेरा हाथ गया। आराम से उठाओ यार। मेरा हाथ गया, मेरा पैर गया, मेरा पैर भी गया। आराम से। मेरा पैर गया, मेरा हाथ गया, टूट गया, पैर टूट गया, मेरा पैर हाथ दोनों गए। वो अलग है, वो अपना ये सीधा जा रहा था, उसने ऐसे घुसा दिया एकदम से। हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका भाई अमान और ये है मेरा भाई जुबेर। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों बाद, 3 महीने हो गए ना जुबेर? 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने बाद जाके हम आपको दोबारा दिख रहे हैं अपने चैनल पे। और 3 महीने क्यों हो गए इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता होगा जो हमारे बहुत करीबी हैं कि 3 महीने क्यों हो गए। एक्चुअली 3 महीने इसलिए हो गए क्योंकि आज से 3 महीने पहले 5 मार्च को जुबेर का एक्सीडेंट हुआ था नोएडा एक्सप्रेसवे पे। हम यमुना एक्सप्रेसवे पे संडे राइड पे जा रहे थे वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ था, उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से हम 3 महीने जुबेर बेड रेस्ट पे था, ऑपरेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक बार भी वीडियो बना करके और चैनल पर अपलोड कर सकूं, कि मैं आप सबको, जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उन्हें बता सकूं कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम सारी डिटेल के साथ बताएंगे कि एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ किस वजह से था, क्यों था। क्योंकि काफ़ी लोग हमसे ये कह रहे हैं कि तेज़ चला रहे थे, स्टंट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आज हम आपको रियलिटी बताएंगे कि एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ किस वजह से था। सो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं सारे डिटेलिंग में कि बाइक की क्या सिचुएशन थी, जुबेर भाई ने कैसे इस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी और कितना हमें प्रॉब्लम आई है और कितना हम डिले हो गए, क्या क्या हमने फेस करा है। मतलब बुरा हाल हो गया था गाइस। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। तो गाइज एक्चुअली में बात कैसी थी, मैंने जो हमारी लास्ट वीडियो अपलोड है चैनल पे, हमने उसमें बताया था कि आसिफ भाई की डोमना की सर्विस कराई हमने। उसकी सर्विस हमने क्यों कराई, उसकी पहले सर्विस हमने कराई थी और दूसरी सर्विस जो थी हमने क्यों कराई उसकी, तो उसका एक रीज़न था, हम कहेंगे ड्रैग। आसिफ भाई से बोला था तो आसिफ भाई ने कहा पहले सर्विस के बाद दूसरी सर्विस से ड्रैग करना, तो ये एक बात थी। फिर मैंने उससे एक दो दिन पहले मैंने अपनी बाइक की भी सर्विस कराई थी। उसके वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो आसिफ भाई की डोमनार है वो आ रही है 40 bhp और जो मेरी डोमनार है वो है 35 bhp। पर आसिफ भाई की डोमनार बिल्कुल स्टॉक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, आफ्टर मार्केट कुछ ही नहीं है उसके अंदर, खाली रैक को छोड़ के एक PPF करा रखी है उन्होंने, बाकी उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया और 1000 का सिस्टम। और जो मेरी बाइक है थोड़ी मॉडिफाई है, इसमें कि कुछ नहीं हुआ, खाली फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है और कंपनी को सामान आता है, शीशे मैंने उतार दिए थे कंपनी के और शीशे के थोड़ा जो भी था, इसका लेग गार्ड आता है, पता नहीं इसमें तो पता नहीं आता था, पर इसका हटा के और मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था, तो वही बता दो उसका क्या हुआ। आफ्टर मार्केट का नंबर प्लेट स्टैंड आ रहे थे, मतलब अजीब, मतलब अपनी बाइक को मैंने थोड़ी मॉडिफाई कर दी थी मैंने, तो एक रीज़न था ये था। और वो थोड़ी सी भारी है गाड़ी, उसकी पावर है वो हल्की सी भारी, क्योंकि उसमें USD फॉक्स आते हैं, इसमें नॉर्मल फॉक्स आते हैं।
तो ये भी वो थोड़ी भारी भी है, उसमें थोड़ा जाल बड़ा है, आगे का वाइजर बड़ा है, थोड़ा इधर भी सिस्टम ला रहा है। तो एक हमारे मन में एक डाउट था। डाउट किस हमारे कि हम एक ड्रैग करना चाहते हैं। यूट्यूब पर आपने देखा होगा डोमिनार वर्सेस BS3 वर्सेस BS4 वर्सेस BS6 की आपने ड्रैग देखी होगी। तो बंदे पूरी नहीं दिखाते, बंदे थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं। हम लोग सोचा कि हम पूरी दिखाते हैं, पर अब एक बात क्या आ गई, हमारे बीच में एक डोमिनार और आ गई, और वो थी बीच की कैसे, पहले ये आती है, इसके बाद आई थी इसी का BS6 मॉडल, जिसके अंदर हमें सब चीज़ मिलती थी, पर उसमें हमें वाइजर यही मिलता था। मतलब पूरी यही गाड़ी थी, बाकी USD फॉक्स मीटर चेंज कर देते, पावर बढ़ा दी थी। तो हमें ऐसा लगा कि भाई उसमें क्या है, वो थोड़ी हल्की थी, इससे भारी थी, और आसिफ भाई वाली गाड़ी से हल्की थी वो। तो एक 3 डोमिनार हमारे पास आ गई थी। तो हमने पूरा प्लान बन गया था हमारा कि भाई अब हमें ड्रैग करनी है तो करनी है। तो हमने एक तरीके से कि सोच ही लिया था कि ड्रैग हमें करनी है। तो ड्रैग का हमारा कंफर्म हो गया था कि हमें ड्रैग करनी है। तो अब आया 5 तारीख को संडे। तो 5 मार्च को संडे था, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 6 बज गए थे। हमने सब इकट्ठे हुए एक साथ। तो हम सब इकट्ठे होने के बाद हम चले हमारा नोएडा एक्सप्रेस वे, क्योंकि हमें आता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि हम पता है नोएडा एक्सप्रेस वे भाई 3 डोमिनार है यार, कैसे ड्रैग होगी। तो हम सोचा नोएडा एक्सप्रेस चलेंगे। तो उस पर भी हमें एक नई चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हमारे पास एक अप्रीलिया 160 थी और अमान भाई की FZ थी 150 cc की। तो हमें एक कंटेंट और मिल गया था। हमने कहा इनकी भी हाथों ड्रैग करा देते हैं यार। हमने कहा चल करा देते हैं। अब भाई देखो बाइक जो है ना बहुत सिंपल बाइक है, बस अप्रीलिया थोड़ी खास होती है, क्योंकि वो एक सुपर स्कूटी है मेरी तरीके से, तो वो कम दिखने को मिलती है। FZ आपको नॉर्मली मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी FZ। तो मैं लगा कि इसकी भी ड्रैग हो जाए। तो पहले हमने उन दोनों की ड्रैग करी, और उन दोनों में सीधे से आपको बता दूं, उन दोनों भाई FZ ही जीती, अप्रीलिया हार गई थी। अप्रीलिया 109 ऊपर नहीं आ रही थी, और जो हमारी FZ थी वो 113 पहुंच गई थी। और 113 के बावजूद वो बहुत आगे निकल गई थी, 100-150 मीटर का फासला हो गया था। अब वो वीडियो हमारी शूट हो गई। उसके बाद यार एक चेंज हो गया हमारे साथ। हमने कहा कि हमने 3 डोमिनार खड़ी कर ली थी, हमने ड्रैग स्टार्ट नहीं करी थी। हमने कहा चलो यहाँ से जाके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं करते, हम निकलते हैं यहाँ से, यमुना एक्सप्रेस पे पहुँच जाएंगे, फिर हम ट्रैक करेंगे। हमने बाइक ली भाई, तीनों चले। मैं अपनी बाइक पे, और आसिफ भाई की बाइक पे अमान भाई बैठे हुए थे। आसिफ भाई FZ चलाते अमान भाई की, और जो हमारे एक भाई है रोहित, तो वो भाई जो था उनके भाई के पास डोमिनार बीच वाली थी, जो इसके बाद आई थी और उससे पहले आई थी, तो वो डोमिनार थी। तो 3 डोमिनार हम तीनों चल रहे। अब भाई क्या हुआ, हम तीनों में थोड़ी सी बहस हो गई, और थोड़ा खुला रोड था, तो हम तीनों ने थोड़ी सी बाइक को ओवर चलाने लग गए। ओवर हमारी गलती थी भाई, मानते हैं यार, ये बहुत बड़ी गलती हुई। हमने थोड़ी ओवर कर ली थी बाइक को। तो मेरी बाइक की जो स्पीड थी वो थी 165 के अराउंड थी मेरी स्पीड, और जो मेरे पीछे चल रहा था भाई की स्पीड भी 150 से प्लस थी, और अमान भाई की स्पीड भी 150 से प्लस थी। और अमान भाई जस्ट मेरे बगल में था, और भाई मेरे पीछे थे। अब क्या हुआ, सिचुएशन ये हो गई भाई, मैं जा रहा, अब क्या हुआ, मैं अपने एरिया में सीधा जा रहा था, और इधर से एक पैशन प्रो बंदा जा रहा था, उसकी भी स्पीड 80-90 थी। पैशन प्रो पहुंच जाती है अगले बंदे पर 80-90। भाई उसने ओवरटेक करा है कार वाले को। वो कार शायद वरना थी, क्या थी, सिडान थी वो कार में, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। वो जा रही थी, उन्होंने कार वालों को ओवरटेक करा। ओवरटेक करना गाइस, वो सीधा उन्होंने ओवरटेक करा, गाड़ी बिल्कुल मेरे लाइन में ले दी। अब उसकी ये गलती थी, उसने सीधे मेरे लाइन में गाड़ी ले दी। भाई आप सोच लो, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 150 प्लस है, 160 प्लस आपकी स्पीड है, तो आप मुझसे टर्न तो नहीं ले सकते, आप लीन भी नहीं कर पाओगे गाड़ी को। सीधा रोड था, मैं क्या करता भाई, मैं ज़्यादा मोड़ भी नहीं पाया। मैं जितनी बचाने की कोशिश करी मैंने उतनी बचाने की कोशिश करी, वरना मैं उसके पीछे लगता। वो बंदा यूँ था, मैं उसके पीछे था, जस्ट मैंने कट मारा और मेरा हैंडल उसके हैंडल से टकरा गया था, और भाई मैं गिर गया, और वो भाई भी गिर गया। वो भाई गिरने के बाद भाई मैं सही बताऊँ तो मैं होश में था, मैं बेहोश नहीं हुआ था, चक्कर काट रहा था, मैं चक्कर गिन भी रहा था। मैं गिन रहा था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में गिन क्या रहा था। बट एक तरीके से मन में था कि हाँ 10-15 बार में पलटी मार चुका हूँ, अब मुझे खड़ा होना है। मेरे दिमाग में डाउट रह गया था कि मेरे को अब खड़ा होना है। भाई मैं गिरा, और सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 5 से 6 7 सेकंड तक मैंने अपना रेस्ट लिया। मैंने सोचा यार थोड़ा रेस्ट ले लूँ, अपना मैं खड़ा हो जाऊँगा। पर अब चौंकाने की बात क्या थी गाइस, जैसे मैंने अपनी आँखें खोली तो ये जो मेरा पैर था ये मेरी चेस्ट के ऊपर था, ये मेरा लेग था, ये ऐसे मुड़ के ये मेरा हाथ था, ये ऐसे मुड़ के कोनी से मेरे मुँह पे था। ये दोनों चीज़ मेरे मुँह पे रखी थी। तो पहले मैं डर गया। मैंने क्यों डर गया, क्योंकि मेरे को लगा जो बंदे को मैंने हिट करा है एक्चुअली में क्या तो बंदा मेरे ऊपर तो नहीं गिर गया एक्सीडेंट में, क्या उसकी डेथ तो नहीं होगी। तो मैं बहुत डर गया था कि बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो मेरा ही पैर मेरा ही हाथ है। फिर मैं डरा भाई, और डरने का फिर मेरा एकदम दर्द चालू हुआ। दर्द जब चालू हुआ जब मैंने पैर को उठा के नीचे गिरा दिया था। और ये भाई अमान भाई थोड़ा आगे निकल गए थे, सबके सब आगे निकल गए थे, पर आगे नहीं निकल गए, उनकी स्पीड जाती है ना, एक दिन तो ब्रेक नहीं मार पाएंगे वो। तो वो 100-150 मीटर आगे निकल के फिर वो थोड़ा सा घूम के आए, उन्होंने मेरे को ढूंढा, वो मैं मिल भी नहीं रहा था गाइस, धूल हो गया था सब जगह, मिल भी रहा था। फिर मेरे को लिया वहाँ जाके, मेरे को यार
थोड़ा ऐसा लगा कि यार बहुत गलत हो गया, अब नहीं करना चाहिए था हमको ऐसा। फिर मेरे को उठाया। अब क्योंकि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बार जब उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था उसी टाइम पुलिस वाले आ गए थे। और भाई अब यकीन करो, मेरे को एम्बुलेंस के डालने के मतलब एम्बुलेंस में नहीं डाला मेरे को, पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बिठाया, उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया मेरे को। और एक्चुअली में एम्बुलेंस ज़्यादा कंफर्टेबल थी मेरे लिए, मेरे को बैक सीट पर लिटा दिया उन्होंने, मेरे को ले गए अस्पताल, ले गए मेरे को उन्होंने, मेरे को पट्टी वट्टी करी, बहुत दर्द हुआ। उन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगा दिया दर्द का, उससे मेरे को बहुत आराम मिला था। उसके बाद मेरे को जो शिफ्ट करा था वो करा था हमारे यहाँ पे, मैं बेहोश हो गया था, एम्स में शिफ्ट कर दिया था मेरे को। मैं नोएडा में एक्सीडेंट हुआ, नोएडा के हॉस्पिटल में था, फिर मैं बेहोश हो गया था। मेरा जब होश हुआ है तो मैं एम्स में भर्ती था, मेरे को उतनी पता है। एम्स में होने के बाद गाइस 10 दिन तक मैं वहाँ पर बेड रेस्ट पे था, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। मेरी टांग में यहाँ पे, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, यहाँ पे एक रोड आर पार करके वेट लगा दिया था कि यहाँ की जो हड्डी थी ना वो टूट गई थी, तो वो ऐसी एडजस्ट हो जाए। जब वो एडजस्ट हो गई थी, जब मेरा ऑपरेशन 10 दिन के बाद हुआ था, फिर 10 दिन के बाद ना बेड से उठ पाया। और इस हाथ का क्या था, ये इस हाथ की बैक की हड्डी टूटी थी, तो ये जुड़ नहीं सकती थी, कोई ऑपरेशन नहीं था, कोई प्लास्टर नहीं था, तो उसमें मुझे एक बेल्ट दे दी थी जो यहाँ से और यहाँ से पकड़ के रखती थी मेरे को। भाई मैं कम से कम आया ऑपरेशन के 2 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज मिल चुका था। मैं अपने घर आया, घर आके मैं कम से कम, आपको यकीन नहीं मानोगे, मेरे से बैठा नहीं आता था, मेरी कमर में बिल्कुल जान नहीं थी, मेरी गर्दन में जान नहीं थी। जब मैं बैठता था तो मेरी गर्दन की नसें खिंच जाती थी सारी, मेरी जो बैक थी वो बैठा नहीं आता था, मेरी बैक में पेन होता था, मैं गिरने को होता था, तो जो मुझे बिठाता था ना तो मेरी बैक पे सपोर्ट आते थे। अब गाइस मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। अब मैंने गाइस सही बताऊँ ना, मैंने बहुत जल्दी अपना को रिकवर करा है। अब मेरा हर महीने अस्पताल में मेरे को ना हर महीने जाना होता है, हर महीने दिखाना पड़ता है उनको अपॉइंटमेंट लेके कि वो चेक करते हैं मेरे को। उन्होंने बताया मेरी हील बहुत अच्छी हुई है। एक्चुअली मेरे को छड़ी भी दी थी, पर भाई वो छड़ी मैंने 15 दिन में चला के छोड़ दी। बाकी जो बंदे को देते हैं ना भाई वो 6-6 महीने लगा देते हैं, तो मैंने 15 दिन में छड़ी लेके छोड़ दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, अब मैं इसे चला भी रहा हूँ, पर अब मैं थोड़ी सेफ चला रहा हूँ इसे, मतलब मैं लोकल में चला रहा हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा पा रहा, नहीं मैं अब मैं कहीं काम कर पा रहा हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जो जर्नी थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रही और अमान भाई की हिम्मत यूँ नहीं हो रही थी। और मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास क्लिप क्यों नहीं है एक्सीडेंट की। एक्चुअली में गाइस ने गिरा, मेरा कैमरा ही खो गया गिरने के बाद। मेरा कैमरा उन्होंने मतलब एक्चुअली में सिचुएशन आई थी, ऐसी थी, मेरा हेलमेट गिर गया, हेलमेट किसी ने नहीं उठाया, मेरा हेलमेट वहीं का वहीं छोड़ दिया था। हेलमेट मेरा खाली बस फोकस था कि इस भाई को कुछ हो नहीं जाए। और सीधी सी बात ऐसी थी, 160 की स्पीड से मैं गिरा था भाई। बंदों को लगा कि दिमाग को चोट तो नहीं आ गई, कि गिरते मेरा हेलमेट मतलब गिरने के बाद मेरा हेलमेट अपना उतर गया था। मेरे सर में कोई चोट नहीं आई, मेरे फेस में कोई चोट नहीं आई। एक्सोन ने भाई सीरियसली मेरे को बचा दिया। आपको पता ही है, अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ही हमारे जो प्रो 1000 थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके गिरते ही बेचारों का हेलमेट टूट गया था। उसका एमटी का हेलमेट था उनके पास, वो टूट गया, उनकी डेथ हो गई थी। पर मेरा हेलमेट बिल्कुल सेफ था भाई। उनकी स्पीड मेरे से भी कम थी, मेरी 160 थी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ सर के इसमें। तो मेरा हेलमेट भी गिर गया और मेरा कैमरा भी गिर गया। कैमरा किसी ने उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ गिरा, ढूंढना पड़ता। अब इतना टाइम था नहीं हमारे पास कि हम ढूंढें हेलमेट को। हम आगे अमन भाई कैमरा क्लिप रिकॉर्ड यूँ नहीं हो पाई। जब मैं गिरा था तो अमन भाई जस्ट मेरे से हल्का से थोड़े से आगे थे, 10 मीटर आगे थे, वो आगे निकल गए थे। जो भाई मेरे पीछे था डोमिना पे, उस पर कैमरा, उसका कैमरा नहीं था, उसका फ़ोन था। और फ़ोन में जो क्लिप थी वो ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो थोड़ी सी कैमरा हिल रहा था, शेक हो रहा था कैमरा। फ़ोन में जो स्टेबलाइजर इतनी अच्छी नहीं है, बस ऐसा था। अब जो भी था इतनी क्लिप थी, बाकी मैं पिक्चर से जो है ताकि वो आपको दिखाता रहा हूँ। दो ये है मेरा एक्सरे क्लिप जो आपको एंड में मिल जाएगी एक्सीडेंट की, और मैंने एक रील भी अपलोड कर दूँगा एक्सीडेंट की। तो बस यहीं तक था गाइस, जो भी था मेरा जो भी सीन था यहीं तक था। अब सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि आज हमने पूरी डिटेल के साथ स्टोरी बता दी थी। एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जब सब लोगों ने हमसे पूछा था तो हमने सीरियसली गलत बताया था, सबको झूठ बोला था, नहीं बोला था जुबेर भाई? हाँ। कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी गलती से हम नहीं गिरे, किसी ने कार से मारा, किसी ने ये मारा, किसी ने वो मारा, वो सिचुएशन थी यार। हमें लगा कि दिल से कि हमें घर वालों को तो सच बता देना चाहिए, एक्चुअली सबको सच बता देना चाहिए। और ये सबके लिए आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कोई भी राइडर क्यों ना हो, प्लीज़ यार, चाहे बाइक 400 सीसी हो या 150 सीसी हो या 1000 सीसी हो, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि यार गाड़ी को गाड़ी के तरीके से ही चलाओ। प्लीज़ कभी भी गाड़ी को तेज मत भगाओ, कोई फ़ायदा नहीं होता यार। आपका कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है और आपके साथ जो नुकसान होता है वो अलग। आपकी दिल पे जो गाड़ी चढ़ी हुई होती है, जिसे आप बहुत दिल से लेते हो, बहुत मेहनत करके, उसके साथ कुछ होता है तो वो दुख अलग। घर वाले आपके लिए रोते हैं, वो सारा दुख अलग। तो यार बहुत कुल मिला के नुकसान होता है। 3 महीने से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुई, हमने इतनी मेहनत करी थी, हमारी रीच डाउन हो चुकी है चैनल की, कुछ भी नहीं हो पाया है चैनल पे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं गलती हमारी थी। और वैसे भी देखो भाई, जो हुआ सही हुआ,
आपने मेरे को देखा ही होगा, मैं बहुत एग्रेसिव राइडिंग कर रहा था। अब मेरे को यार थोड़ी शर्म आगे मिल के लिए चुकी है। सबब मिल गया, क्योंकि मैं जुबेर को हमेशा बोलता था कि यार विली मत मार, इतना तेज मत भगा। संडे राइड पे बहुत अग्रेसिव राइड करता था जुबेर, बहुत aggressive। और हम हमेशा, मैं हूँ, आसिफ हो या मेरा दोस्त दीपक है अप्रीलिया वाला, हम सब पीछे रह जाते थे। और भाई साहब तगड़ी राइड भगानी है, मेरे को मतलब भाई मिल संडे राइड पे बहुत राइडर होते थे जिनके साथ ये मतलब पीछे से निकलते थे तो इनके अंदर कीड़ा कुलबुलाता था और ये उनके साथ भगना शुरू। तो वो सब चीज़ें थी। बहुत चीज़ों में हमने रिकवरी करी जल्दी से जल्दी। और ये देखिए, जब आप वीडियो में देखेंगे कैसे बाइक गिरी थी, कितनी गंदी कंडीशन हो गई थी, लेकिन इसके बाद अब देख सकते हैं बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। सीरियसली 20,000 रुपये का खर्चा आया है बाइक के अंदर, बाइक को दोबारा हमने बनवाया है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, टैंक हो गया, ये साइड का हो गया, सब कुछ। लेकिन वो था आपका लेफ़्ट साइड वाला, ये सब ख़त्म हो गया था, सब नया डला है इसमें। हमने दोबारा इसे रैप करवाया, हैंडल वैंडल सब कुछ चेंज हुआ था, ये सारी चीज़ें सब नई डली है, सब टूट गया था, वाइज़र वगैरह जितना भी होगा आगे का, मतलब पूरा टोटली खर्चा आया था। चैन सेट इसका टेढ़ा हो गया था, तो हमने चैन सेट अभी चेंज ही नहीं कराया था, हमने इसे खैरात वाले पे ले जाके इसे सीधा करवाया था। उसके बावजूद भी बहुत खर्चा आया था। जैसे ये अंदर बैठ गया था, ये सब चीज़ें ये देख सकते हैं, ये सब पूरा अंदर बैठ गया था। इसे खैरात वाले पे लेके खुलवा के सीधा करवा के, कुछ काम तो हमने खैरात वाले पे करवा के, चेंज ना करवा के पैसे बचा, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस 20,000 का खर्चा हमारी डोमिनार में आ गया था। और 3 लाख रुपए में ये भाई साहब खड़े हैं आज, वो अलग। 3 लाख रुपए इन पे लग गए, 20,000 बाइक पे लग गए, चैनल का नुकसान हुआ, हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। बहुत कुल मिला के ये नुकसान पैसे का हुआ। और रीच अलग डाउन हुई चैनल की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। और वीडियो भी उस वो वाली जिसके लिए हम गए थे वो चैनल पे अपलोड भी नहीं हो पाई। उसको कैमरा गिर गया, हमारा कैमरा भी गिर गया, कुछ शूट हुआ था वो हम आपको दिखा भी नहीं पाते। वो कैमरा नेक्स्ट डे जब जुबेर को नोएडा हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा था, हमने ट्रांसफ़र करवाया था एम्स में दिल्ली में, तो उसके बाद गाड़ी वहीं पे खड़ी थी नोएडा पे हॉस्पिटल में। नेक्स्ट डे जब हम गाड़ी लेने के लिए गए तो हमने देखा उस जगह पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ढूंढा, कैमरा कहीं नहीं मिला गाइस। कैमरा उठा के ही ले गया था कोई। कि छोटी सी क्लिप है, क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें दिख रहा है कि जुबेर भाई कैसे गिरे थे। और उसमें ये भी दिख जाएगा आपको, फोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं कि जुबेर भाई की थाई के पास से, घुटने से और थाई तक कैसे बीच की हड्डी टूट के कैसे खड़ी हो गई थी एकदम से। सारी चीजें देख सकते हो भाई, ये बिल्कुल ऐसा था हट्टा कट्टा, मतलब। और आज देख सकते हैं भाई, अब तो भाई हाथ भी नहीं उठते। आज देख सकते हैं इतना पतला हो गया है, अराउंड 20 kg वेट गिरा, 20 kg इसका वेट गिरा। ये 95 का था, अब ये 75 पे रह गया, इतना वेट डाउन हो गया। हड्डी उठती तो भाई वेट लूज होता है, वेट लूज होता, काफ़ी चीज़ें थी, बहुत हुआ। कुल मिला के सर मैं आपको बता दूं गाइस, सारा का सारा हमारा नुकसान हुआ है। और मैं आपको यही आगे के लिए सीख दूंगा, हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमें बहुत परेशानी झेलने को मिली है। प्लीज़ गाइस केयरफुली राइड करिए और राइडर बनिए, प्रोफेशनल राइडर जिसे कहते हैं। छपरी मत बनिए, बाइक भगाइए मत। बाइक है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपने बहुत दिल से लिए, तो उसे प्यार से चलाइए, एक एक पल को एंजॉय कीजिए, ना कि भगा के अपनी जान का रिस्क लीजिए। और ये जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो मैंने दर्द सहा, ये अमान भाई ने भी सहा है। ये मैंने भी सहा है, लेकिन उस टाइम पे हमारा चैनल नहीं था। मेरा हाथ की कलाई टूट गई थी, इसमें भी एक्चुअली पेचेस वगैरह कुछ प्लेट डली हुई है। भाई मेरा भी 6 महीने का बेड रेस्ट था, लेकिन वो जो दौड़ था वो दौड़ था 2021 का। तो उस टाइम पे हमारा चैनल, मतलब जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जून तक मैं रिकवर होकर खड़ा हुआ था, और सितंबर में हमने चैनल स्टार्ट करा था। तो वो एक्सीडेंट से, मतलब चैनल जब खुला था उससे पहले का था एक्सीडेंट मेरा, लेकिन मैंने रिकवर कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे भी सीख दी, कई बार समझाया, लेकिन होता है जब बीतती है तब पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि अब क्या है। अब सीरियसली गाइस, गाड़ी तो हम नहीं भगाने वाले, और हम कोशिश ये करा करेंगे कि प्रोफेशनल एकदम सीधी राइड करनी है, नॉर्मली स्पीड कोई ओवर रखनी नहीं है, और बहुत प्रोफेशनल राइडर बनना है। और उसी के साथ साथ हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो अब आगे के लिए लाते रहेंगे, और इसके बाद कभी डिले नहीं करेंगे, और यही चाहेंगे कि हम आपको अच्छी से अच्छी सीख दें, और कुछ चीज़ों से हम आपको बचा के ले चलें, ताकि जिनसे हमने प्रॉब्लमें फेस करी हैं। सो इसी के साथ गाइस वीडियो का करते हैं यहीं एंड। आज हमने सारी सच्चाई बता दी है कि क्या क्या हुआ था, कैसे वीडियो डिले हुई, कितना हमें नुकसान हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, और हम आपके लिए भी सीख देते हैं कि गाड़ी प्लीज़ केयरफुली चलाइए, भगाइए मत। किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं होता इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और प्लीज़ यार
अब ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि 3 महीने से कोई वीडियो नहीं डली थी। अब हमारे चैनल की रीच बढ़नी चाहिए और हम आप लोग चाहेंगे कि हमारा चैनल ऐसी ग्रोथ करता रहे। तो प्लीज़ गाइस अब मदद कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। सो इसी के लिए आज के लिए बाय बाय गाइस।